सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन करो शरण सतगुरु ज्ञान मत हृदय अपना प्रदेश साल सब धरती का सर्वमंगलम सतगुरु गुण ज्ञान ये सतगुरु अंतर ज्ञान गटगटी जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार अमृत सार वेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं एक ब्रह्म ज्ञानी आत्मा तो तू ब्रह्म कह रहे तो भी है नहीं कह रहे तो भी कर। इसका कुछ घटता बढ़ता नहीं है कि जीव बन जाती है गर्भ में मलमूत्र खा करके तो ये अपना आपा भूल जाता है। जब अपना आपा भूल जाती है तो इसको के ब्रह्म ज्ञान की महाराज फरमाते समझ देह में रहती नहीं है। ज्ञान की समझ जब आती है जिससे स्वर व्यंजन कर्ता रखड़ी प्राणी शिक्षा पढ़ता है तब ये किताबें पढ़ सकते। बिना स्वर व्यंजन के पढ़े बिना मात्राओं के बिना ग्रंथ किताब पढ़ नहीं सकते। तो महाराज फरमाते हैं शिक्षा का गुण सरस्वती का है। कंठ में सरस्वती रहती है बड़े पराक्रम से ही ज्ञान आता और ज्ञान से बुद्धि पे विवेक आता है। इस ब्रह्म ज्ञान का अणुवे ज्ञान केवल ज्ञान की आत्मा को परमात्मा में मिलने की सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ज्ञान के दाता कौन है? सरस्वती। लक्ष्मी के दाता लक्ष्मी है और पार्वती संसार की शिव जी और पार्वती का कई दुर्गा रूप है और दुश्मनों को मारने कष्ट देने वाले को मारने का। तो सदगुरुदेव फरमाते ज्ञान हो जाएगा, शिक्षा का गुण प्रकट हो जाएगा, बुद्धि पे विवेक आ जाएगा, कर्म बंधने का कार्य जब कार्य नहीं होगा तो फिर आत्मा के दुश्मन कौन रहेंगे? कोई नहीं, सब सैन। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस पंच तत्व शरीर में उस देह को नरदेह को सफल कर लो और सफल जब भी होगी घट में राजयोग का गुण जब भी प्रकट होगा। ये सुखराम जी महाराज कह रहे हैं राज जोग सतगुरु की सेवा और जोग उड़ल होई वेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर्म माने। राज जोग जो है वो सदगुरु की सेवा। राजा के किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, साथ ही सुख होते हैं। आज योग आ गया, इतनी बंकनाट के रास्ते होके का संग कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग का गुण प्रकट हो जाता है। तो ये भक्ति योग राजयोग भक्ति योग या कहे सूरत शब्द चारों का मिलना होता है उसको ही राजयोग भक्ति योग। सूरत शब्द मन पवन श्वास और मन में लगे बुखार बन से रटना चले और निज नाम में सुर रूपी नेत्र खोल के ज्ञान रूपी नेत्र खोल करके और आत्मा परमात्मा की तरफ अग्रसर होती है। तो ये वापिस कुल में नहीं आती है। कुल मतलब 3 लोग 14 भुवन ये आत्मा का कुल है। पीर के लोग कुल के लोग और जितने भी जगत में इसके अलावा साधनाएं हैं वो सब कुल में रखने वाले।
ये आत्मा को ससुराल भेजने में, परंतु ज्ञानी पियर और ससुराल आत्मा को दोनों को एक ही समझ। एक है क्या, पियर में कन्या कुमारी रहती है और ससुराल में शेष का सुख लेती है और खूब खुशी रहती है। इसी प्रकार ये आत्मा का राजयोग ससुराल का है और कुल योग जो है वो 3 लोगों के जितने भी साधन हैं वो आत्मा के पियर। यही कहते हैं कि गुरु करो, गुरु बिना आत्मा डुगरी है, सुगरी नहीं, यानी आत्मा कुमारी है, कन्या है, बिना पति के स्त्री किसकी बने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये पति परमेश्वर आत्मा का नियक्षर है। नियक्षर जागृत होने का राजयोग है। ये नियक्षर जागृत कब होगा? सतगुरु बिना भेद नहीं, सतगुरु के बिना, यानी सत्य केवल ज्ञान की श्वासो श्वास रटना के बिना, ये भेद इसके बिना नियंचर आने वाला। बस ये सतगुरु में जब तक नहीं समझोगे तब तक सतराम जी महाराज कह रहे हैं कोई प्राणी इसका ब्रह्म ज्ञान को समझ नहीं सकता। मेरे अनुभव ज्ञान किसके लिए कथा है वो समझ नहीं। महाराज यहाँ तक कह रहे सतगुरु कौन कहा? सतगुरु जगत में कौन है, कौन कहलाते हैं? इसको कहते हैं सतगुरु, जिसका कभी नाश नहीं होता। और सारी सृष्टि का सतगुरु एक है, अनंत है। ये 2 चीज समझो। और फिर सतगुरु साथ जावे टूटे तो जितने भी वाले हैं ब्रह्म ज्ञानी, आप सब साथ जाओगे क्या? सब करीब यही हो जाएगा, किसी के साथ नहीं जाएगा। आपका शरीर नहीं जाएगा तो शिष्य को कैसे? शरीर सतगुरु नहीं। जिसको अनुभव ग्रंथ बढ़ाया उनको पदवी है, ग्रंथ की पदवी है, शरीर की नहीं। इसलिए तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु कौन कहावे? तो गुरु कौन है, किसको कहते हैं? सतगुरु का अभाव यानी खत्म नहीं होता। सतगुरु आत्मा के संग रहता है। एक ही सतगुरु सारी सृष्टि का, अनंत नहीं। परमात्मा भी एक है, आत्मा भी एक है, तो सतगुरु भी एक है। यानी सत्य केवल ज्ञान योग, ये आत्मा को परमात्मा में मिलाता, ये एक ही है सारी चीज। अगम देश के अंधे सुन जागे शब्द सुधार से परम कर्म सबद देश का सतगुरु सपरे अनंत हंसा को पारी। एक ही सतगुरु जो सत्य नियंत्रण निज नाम है, श्वासों सांस सतगुरु विधि, ये जिसके पास आ गई वो अनंत हंसों को तारने। सिर्फ शिष्य शिष्य को नहीं, जो भी धारण करेगी शिष्य आत्मा उन सबको परम पद में ले जाएगा। उसके परम कर्म सब जागृत होगा, सुधारस अमृत का रस बरसेगा और उसके परम कर्म सब परम खत्म होंगे तो कर्म आसक्ति, चाहना, इच्छा खत्म होगी, मैं और मेरा, ये सब उसका समाप्त हो जाएगा। तो खास गीता का यही क्या है, जो सब आत्मा है। बस शरीर तो सबके मरे गए, ये सोचो। जन्म लिया जिन मरना पड़े तो जाएगा, कभी अमर रहने वाला है। क्या संत, क्या साधु, क्या अवतार, क्या जगत, क्या लोग, सबको जाएगा। अगम देश का महाराज परमात्मा ले जाने वाले अनंत हंसा को तारने वाला राजयोग सतगुरु ज्ञान है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसो अद्भुत तमाशो जान लगा, ऐसे ध्यान
थकी सब बाण कहूं एक देव अनूप समाल माया अस विलंब चोईसो नाड़। ऐसा जब ध्यान बिना पानी के भजन होने लग जाता है, गिगन मंडल में शब्द सुधारस आवाजें आती रहती है, छाया रहता है विधेय मंडल घोर से। तो ऐसा अद्भुत तमाशा है, तो वाणी से, श्वासा से, मन से, इंद्रियों से, पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म से अलग होता है, उसी को सता समाधि कहते हैं। ऐसा अद्भुत तमाशा होता है, परंतु ऐसा अनुपम भेद संभालता है, विधि को धारण कर नाम जो सृजनहार का ब्रह्म का नाम है, उसका जब से जबरदस्त पराक्रम है। 24 नाड़ माया के पद में है, नाभि में 24 नाड़ का बंध है। इसमें इसी नाड़ का माया का सांस रटना करके सब नाड़ों से अलग, सब नाड़े 10 दक्षिण में गई, 10 उत्तर में गई, बीच में आगे पीछे मध्य गई, सब नाड़े छेदन करके और नाड़ों से अलग। थके 10 अंग पया रंग पलट्यो जमी पे रंग रहे सत जान बखाने पीठ प्रीतम ठाण। 10 नाड़ पाताल में शेष लोग कवर को लंग्या गणेश को पाताल की थक जाती है। यह आत्मा करने और कर्मों से अलग होती है, वही काला रंग। करने कर्म में जो फंसी रहती है, कितने भी संसार के शुभ शुभ करणियां करो, उससे कर्म बंधन होता है और फिर उसको भोगना पड़ता है। यही काला रंग है ना, काल के साथ जन्मने मरने के साथ, इससे अलग होने का ही समझ जाओ। नारायण फरमाते हैं ऐसा उसके सप्त रंग यानी सफेद सूर्य की अंदर में आ जाता है ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान। तो पीठ फाड़ करके जब ऊपर जाता है, तो ये ब्रह्म ज्ञान का बखान कर दिया। ऐसा ब्रह्म ज्ञान लग गया सब देव 21 लोक थक्या अंश पायो हंस रयो रंग एक सफेद कहाई गरजे गहन तपो भो। जो समझ मंडल में गर्जना करता है, जो आत्मा चेतन होकर उसकी तपस्या तेज होती है, सबद के गणना से तपस्या तेज और आत्मा चेतन होती जाती है, चेतन होकर के ब्रह्म होकर दिव्य रूप होकर उसमें सफा। तो 10 पाताल की नाड़े खस जाती है, फिर 10 अंश जो ब्रह्मांड तक नाड़े जाती है, वो भी माता परमात्मा की स्वर्ग मेरुदंड त्रिपुटी छेदन होकर के किरण पाती थे। ऐसा तेज तप होता है इस शब्द में चलता। थके अंश 3 सोना गात बह चंद सूर निशो दिन बात रया रंग लाल हरे माता तबे सत प्राण पड़ी जग। सफेद रंग सूर्य की जैसे चमकता है, यानी बिल्कुल निकालस रंग हुई। तो ये सब अंश धीरे धीरे चंद्र सूर्य बहते रहते हैं, इलाका चलती रहती है, सांसों सांस में बहते रहते। हरा रंग, लाल रंग, जितने भी रंग सब तक जाते, सिर्फ सफेद, किसी प्रकार का उसमें भीड़ से नहीं, किसी का जितने भी रंग के भीड़ रहेंगे तब तक समझ उसको आना था। रयो रंग एक माया की लार मनोबुद्ध चित्त भले अहंकार गले नव लिंग कहूं सो धाम सुनी अरूप नहीं देगा। माया के साथ जो रंग रहते हैं, मन बुद्ध चित्त अहंकार, ये सब महाराज फरमाते हैं ये रंगों के बीच में पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म के बीच 24 नाड़ के साथ ये धीरे धीरे ये सब रूप से अलग होती जाएगी आत्मा। पहले पंच तत्व से होगी, फिर 9 तत्व लिंग
शरीर जाती जाएगी तो माया का अंश भक्ता है, माया का अंश जीर्ण होता है। जब सारा अंश तो ये निकेवड़ा हो जाएगा। निकेवड़ यानी उसमें परम पद में मिल करके जीता सब अंश माया के सारे गुणों को जीत करके रजोगुण सतोगुण भक्ति को चारों को जीत के आत्मा परम पद में मिलेगी। वही वापिस रूप में चार भुजा नाथ के शरीर में नहीं आएगी। उन देश विराजे जाय थके गुण रूप माया अंश माय अंश आप निकेवल हो चिता सब अंश माया गुण। माया का गुण है जब तक महाराज फरमाते उनके रंग है नहीं, और जब माया का गुण धीरे धीरे जो खत्म होता जाएगा यानी ढीला पड़ता जाएगा तो सिर्फ सफेद ही सफेद, बस सूर्य प्रकाश के जैसे गुण प्रकाश यानी शब्द ध्वनि गर्जना गीतन मंडल छाया रहेगा, घटना चलती रहेगी और ज्ञान बुद्धि पे पूरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश जगत है। इसी विधि सेंग उठाया व्यवहार तबे अस जीत हुआ बहुपार मिटाया अंश अनेकों नाम महासत धाम अरूपेशा। माया का पद का धीरे धीरे व्यवहार उठता है। व्यवहार किसका? शरीर का तो माया है, शरीर के साथ व्यवहार शरीर का रहता है। आत्मा का व्यवहार जो माया अंश में मोह ममता में रहता है वो धीरे धीरे महाराज फरमाते इसके अंदर से शेर माया मोह क्यों फरमाते माया मोह भ्रम की रजनी सीता जीव अघात। माया मोह के भ्रम की रजनी है, इसमें जीव सोता रहता है। और महाराज जो माया मोह अज्ञान अंधेरो मोह को देख अब शब्द रूप में देखो चावे सो शब्दा में साध मोह माया अज्ञान अंधेरो या ज्ञान अंधेरा है, भ्रम की रजनी है। इससे उठकर खड़े हो, हटो, निकलो इससे। तब हंस जीते हुआ बहुत पार, तब हंस जीतेगा माया पंच तत्व को फिर नौतक लिंग, फिर प्रिय ताप को पांच विषय को, ये चार को जीतना यानी चार से आत्मा को अलग, तब से लोक की प्राप्ति होगी। नहीं तो चार में एक भी रहा तो चौथे लोक में कर मिट्या अंश अनेकों नाम, ये चारों के साथ कई अंश धीरे ये सब मिटती तब सप्तधाम रूपे श्याम परमात्मा में जाके राम रूप फिर भेव न भूलो कोई, इसी विधि सेंग समाधि हो। इस प्रकार से मैं परमात्मा में मिलने का ये वेद ये विधि ये ताण करके बातें किसके लेके, ये आत्मा को परमात्मा में मिलाने, आत्मा को परमात्मा की भक्ति के लिए मैं ये भेद की बातें क्योंकि ये भेद के बिना साधु भाई भेद बिना जब डोले, साधु भाई भेद बिना जग डोले, बिना भेद नहीं सूझे चाहते मिथ्या। ये साधना करने वाले भाई लोगों ब्रह्म ज्ञानियों सुनो, जब तक नियंत्रण जागृत होने का तरीका मेरा को नहीं समझ, सतगुरु के बिना ये परमात्मा में मिलने का जो मोटक लिंग शरीर से अलग होना, प्रिय ताप पांचों विषय से अलग, ये सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे। सत्य केवल ज्ञान के बिना ये भेद समझ में आते मिथ्या बोले, मिथ्या मैंने फालतू बातें बोलता है, बिना भेद के जितने भी बोलेगा वो सब फालतू है, एक भी काम में आने वाला।
कौन सी बताई ब्रह्म ज्ञानी को महाराज कह रहे हैं कि व्याकरण साज भागवत बाचे अर्थ करिए जे भारी। व्याकरण से संस्कृत भाषा बोलते हैं, व्याकरण शास्त्र तरह के शास्त्रों के अर्थ करते हैं, भारी अर्थ करते हैं। पर वहां को मोड़ पड़े जो घट में देत काल को मारी। वहां का मोड़ कौन है? भागवत का खार स्कंद में है भक्ति ज्ञान वैराग। भक्ति रूपी माता, ज्ञान वैराग रूपी पुत्र, तीनों तेरे पास में आ जाएगा तो तू काल को। ये भागवत का मूल मंत्र है। मूल यही भागवत बनाने वाला सुखदेव मुनि ने यही मूल मंत्र गर्भ में राम नाम रटा, बिना भेजंगल वेद की रटा। और फिर महाराज फरमाते हैं वैकुंठ से विमान आया सुखदेव मुनि का, यहाँ से वापिस आना में नहीं। तो वेद व्यास जी ने के पास गए। वेद व्यास जी ने कहा मैंने तो वेद पढ़े ही पढ़े हैं, लिखे हैं, मेरी तो सौरभ की दौड़ है। तूने ब्रह्म का नाम रखा, वैकुंठ तक गया तो परम मोक्ष जाना। तो राजा जनक, राजा जनक विदेही थे यही परमात्मा में मिलने के केवल भक्ति उनके पास। क्रिया का कार्य भी किया, सारे कुल देवताओं को भी मनाया, शादी ब्याह भी करी, सब कार्य किया, प्रजा का कार्य भी करा और केवल भक्ति करके परम मोक्ष मिले। इस राम जी महाराज के वचन है। वही ज्ञान सुखदेव मुनि को राजा जनक ने दिया। वो त्यागी थे, वैरागी थे, परंतु उस राजा जनक ग्रस्ती होते ये भेद बताया श्वास पर श्वास का, नियंचर की ज्ञान की समझ को दे। सुखदेव मुनि ने काल को मार और जन्म में मरने से रहित के सुख राम समझ को कारण जाग थाम को नाई। जा सुन नाम साच गठ आयो कीर्तावार न काम। इसमें समझ का कारण है, कोई जाग टाम का नहीं है कि भाई वहां जाओ, कोई आश्रम में जाओ, तो कोई संप्रदाय में बंधो, कोई कारण न जाग का कारण न ठाम स्त्री हो पुरुष है, कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई इसकी ठाम की, कोई जाति का हो, कोई ठाम की हो। ये नाम की घट में जागृति होने की संप्रदान, पढ़ के आओ, सुन के आओ, चाहे किसी से समझ कर बस आनी चाहिए। जब तक ये नहीं आएगी तो तीर्था फिर नहीं, और आ गई तो तीर्था और उसी प्रकार की उसके घट में कमी नहीं है। ये सच्चा सृजनहार का जो नाम है, पहले इसकी समझ करो, फिर इसको रटने का ज्ञान समझो, और फिर नियंचर जागृत होने की अंदर में महाराज फरमाते सूरत रूपी नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र, ब्रह्म रूपी नेत्र और दिव्य दृष्टि, चारों का गुण समझो, तब सब समाधियों का गुण आ जाए। ऐसी समाधि का गुण महाराज फरमाते हैं तो समझ में आता है ये सारा ब्रह्म ज्ञान अनुभवी ज्ञान घट पे तुर्यावस्था का गुण आता है बुद्धि पे, जब जाके समझ में आता है तब अध्यात्मिक ज्ञान। और सुनो नहीं रूप न देखे कोई, थक्या चित्त प्राच लिया संग लोई, कहूं न देश विराजे जाय, तबे इस विद्ध बड़े सब आए। उस देश में न कोई सुनने वाला, न सुनाने वाला, न रूप देखने वाला, न दिखाने वाला। ये तो पांचों प्राणों से भी अलग है। प्राण, पान, ज्ञान, उदान, सम, सूक्ष्म जो आत्मा है, आत्मा के प्राण आत्मा नौतत्लिंग शरीर के जो 7 बुद्धि, अहंकार, पांचों प्राण, ये थक जाते नीचे रहे। पंच तत्व छोड़े बाद में नौतत्लिंग शरीर 7 रहता है, सब आता है, उसी से फिर वो आते जाते। तो पांचों प्राणों से चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये 9 तत्लिंग शरीर है। चित्त मन बुद्ध वैराग की चारों को साथ ले लेगा, अहंकार हटा करके वैराग,
यानी नैन च निज नाम वैरागी है, इसका संग कर लेगी आत्मा तो ये धीरे 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 पंच तत्व से अलग होगी, फिर नौ तत्व से होगी, फिर नौ तत्व से अलग होगी, जब त्रिएकता पर पांचों विषय से अलग। इस प्रकार से महाराज केवल पद आनंद पद की जब प्राप्ति होती है, हमारा फरमाते हैं ये जब तक विधि का गुण नहीं, इसमें नेचर जागृत होने की समझ नहीं आ, सृजनहार के ब्रह्म के नाम का गुण प्रकट नहीं, परमात्म ब्रह्म का नाम नहीं रटे हुआ, आत्म ब्रह्म के नाम में परमात्म ब्रह्म के नाम में समझेगा, तब जाकर कहो उन देश विराजे जाए, तबे इस विद बने सवर, तब ये विधि बने, तब इसमें आत्मा जाके विराजमान, उस देश में आत्मा का विराजमान होने के लिए राम जी महाराज कह रहे हैं सारे शास्त्रों की, और जिसने मुख से राम नाम रट के कोई शरीर से अमर हुआ, कोई महापल्ले तक अमर रहे, कोई महाराज फरमाते इसी नाम से शास्त्र बढ़ाए, उसकी महाराज जगत में वेद पुराणों की साक्षी देके और महाराज बात बता रहे हैं सब शास्त्र में, इस ग्रंथ में किसी को नहीं काटा सुना, सबकी महिमा गई। जिन मुख राम कहोरी रसना, लारे कचू न रहोरे, जिन मुख से जो रसना से राम नाम रटता है ब्रह्म के नाम को, सांस सांस रटने वाले की भी महाराज महिमा, तो ब्रह्म का नाम रट करके शरीर को अमर तो करा, ग्रंथ बनाए तीन लोक में, भगत संत बाजे, तो जिन मुख रसना राम रटो, इसने राम रटा है, रचना से उच्चारण किया है, तो उसके पीछे कौन सा नाम रहा, सब नाम उसमें सज जाते, सब साधन सज जाते हैं, सब क्रियाएं करनी क्रियाएं सब सज जाती, एक भी बाकी नहीं रहती, लारे कछु न रहो रे, कुछ भी नहीं रहे। इसके लिए सुखराम जी कह रहे मैंने तेरा साक्षी, इसके साक्षी वेद भागवत साख भरत है, सुखदेव काम दहो रे, वेद भागवत पुराण सब साक्षी भर रहे हैं। सुखदेव मुनि का इसी राम नाम से कार्य हुआ, इसी राम नाम के शिवजी पार्वती को बताने से सोए के रूप में सुखदेव जी ने सुना, और वेद व्यास जी के स्त्री माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे, 12 स्कंद भागवत गर्भ में बोलते रहे, और वेद व्यास जी लिखते रहे, और फिर उल्टा समेत जंगल में राम रटा, जिनके घरे पुराण 18 पेड़ पढ़ने की जागा, जे आमकत वेद से होती तो सुखदेव को क्यों त्यागा, सुखदेव त्याग करके जंगल में गए, फिर भी महाराज फरमाते परम मोक्ष में नहीं रास्ता है। फिर यही ज्ञान महाराज फरमाते हैं वेद के सहित राम रटा, जब सुखदेव मुनि का कार्य सफल हुआ, काम बहोरे, फिर लिखा महाराज सारद नारद शंकर सगति नित्य उठ से सहोरे, शारदा जो सरस्वती है वो ज्ञान की और शिक्षा की मालिक, कंठ में उसी का निवास, तो बुद्धि पे ज्ञान से ही तो बुद्धि पे विवेक आता है कि वैसे अगर बुद्धि को ज्ञान और अक्षरों की समझ होगी, जब भी ग्रंथ पढ़ सकेगा और तभी बुद्धि पे विवेक आएगा, तो बुद्धि को ज्ञान सरस्वती देती है, तो सरस्वती को बुद्धि ब्रह्मा की बुद्धि, तो ब्रह्मा को ज्ञान सरस्वती ने दिया, ये सोचिए शारद, फिर ब्रह्मा जी ने बाद में रखा, नारद मुनि, शंकर भगवान सबसे प्रथम, फिर शक्ति की, नित उठ से सहोरे, नित उठ यही राम नाम की भक्ति करते हैं, इसी ब्रह्म के नाम को रखते हैं। फिर लिखा कागभूषण जी गोरख हर ज्ञानी ने छल होय रहो रे, कागभूषण जी उत्तराखंड के अंदर लोमस ऋषि महाराज फरमाते हैं गोरखनाथ जी, गोपी चंद भरतरी,
इन्होंने भी महाराज फरमाते यही ब्रह्म की भक्ति करके और अमर हुए। और गोरखनाथ धरण पर के धरण पर अमर है, महाप्रलय पर लोमल श्री श्री काग भूषण की। क्या ज्ञानी न चले इस राम नाम से, चले मान नहीं और नेचर होकर के बैठे। तो के सुखराम सुनो सब ज्ञानी, तो निर्भय लोक गहोरे। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ज्ञानी अगर निर्भय होना है, भय से रहित होना है ब्रह्म ज्ञानी, तो इस निर्भय लोक की प्राप्ति तो लोक की सत्ता आनंद पद की, तो इस धारण कर लो इस भक्ति को, इस राम नाम को वेद के सहित रटोगे तो परम मोक्ष में जाओगे, और बिना वेद के रटोगे तो तीन लोक में अमर, महाप्रलय तक अमर। ऐसा ये ब्रह्म का नाम है। और ब्रह्म आत्मा के लिए ये जीव बन जाती है जब इसको सूझता नहीं, तो सब ज्ञानी कहते हैं एक ही है, कोई सही रास्ता ले, सब एक जगह जाओ, सब मिलते नहीं, ये सब अलग अलग दिखते, वो कोई नहीं बोलता। सुखो दुख एक न आवे चीत, कहूँ मैं कहाँ बताऊं लाए, वहां की बात कही नहीं जाए। उस पद की जब प्राप्ति शरीर से होती है तो उसको सुख दुख व्यापते नहीं, सुख में हंसता नहीं, दुख में रोता नहीं, यही प्रियता से अलग नहीं चल रहता है, चले मान नहीं रहता, दुखी नहीं होता है और सुखी में हंसता भी नहीं। तो महाराज परमात्मा उस देश में मिलने वाले की मैं कहाँ तक महिमा करूं, कहूं मैं कहाँ बताऊं, वहां की बात कही नहीं, वहां की बात कहने में नहीं आता। मैं सोमन दान के वानगी मुझे आपको समझा रहा हूं, इस वानगी से तुम समझ करके इस चीज को धारण कर लो, और ये धारण करने से ही आप जब पाओगे उस देश का ज्ञान, उसकी समझ, उस पुण्यात्मक शब्द को गिगन मंडल में जब गहराएगा तब आपको इसकी समझ आएगा। बिना गहराने, बिना धारण करे कोई इस बात को मान पाना, विश्वास नहीं, क्यों चरम चक्षु से दिखता नहीं, किसी के पकड़ने में, किसी के पकड़ाने में भी, न ज्ञान कथने में, न उपदेश में है, न किसी के देने लेने में, न दिष्ट मुष्ट में है, तो किस प्रकार से विश्वास आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कभी माने को नाय कहा क्या हो रहा सुखराम इसी विधि, कहने से क्या होता है, कोई मानता ही नहीं, किसी को विश्वास नहीं, क्यों कि वे पहुंचने पे ये मालूम पड़ता है, पर सारा संसार पहुंचे पहले जानना चाहता है, हमें पहले बताओ तो फिर धारण करें, पहले इसका सुख होता। तो महाराज फरमाते हैं मैं सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूं कैसा हो, मैं कैसा सुख है मैं क्या बताऊं, पर आनंद सुख बैकुंठ का दिल नहीं माने। उस आनंद ब्रह्म के सुख का इतना गुण है जो लेवे तो ही जानती, वैकुंठ का सुख भी मेरे को हड़का लगा। ये ज्ञानी तेरे को ये धारण करना है कि सिर्फ पूछना ही, तू मेरे को भारी समाधि की बातें क्यों पूछना, तेरे को ये धारण करना, दो बात रहती है कि तेरी परीक्षा लेना है तो ले ले, तेरी मर्जी वाली जैसे, तो धारण करना है तो जो ये साधन है उसको धारण करना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कहने से कोई मानता नहीं, सुनने से भी किसी को विश्वास नहीं आता। जब तक अमर जड़ी को खाएगा नहीं तब तक अमर जड़ी का गुण अड़े बढ़ा। ये बाहर कोई जोड़े लाने की चीज नहीं है, अमर जड़ी है, अमर फल है, इनमें खाने से ही अमर होता है। इसलिए कोई इसको मानता नहीं है, न इसको समझता है, कि सबको बेरंग परिचित है, सबको बेरंग चरम चक्र वाले चीज, जो चरम चक्षु से दिखते हैं वो सब माया के चैन हैं,
तो माया मिलन उपाय है सारी। अब सबको वही अच्छे, परंतु वो ये समझते नहीं कि वो आत्मा के साथ नहीं जाने, के शरीर के साथ ही यहाँ रह जाते हैं और आत्मा इकल्ली उसको भोगती फिरना। ये किसी को तो ज्ञान नहीं। सो संत मिले तो आन इसो शुभ देश हमारो जान। वहां कोई पहुंचे है संत गति आत्मा ही उस सत्य में जब मिली है तो ही उसको हमारे सतदेश की शुद्धि होगी, नहीं तो वो सतदेश का बखान करने से भी सतदेश आने वाला, महिमा करने से भी आने वाला, प्रवचन देने से भी आने वाला, उसको तो धारण करता है और जबरदस्त सांस रखना पड़ता है, तब भी जाके वो इसो शुद्ध देश हमारे। नहीं जा पाप तणों पर किराणों नाय हमारे देश। वहां पाप का तो कोई प्रवेश ही, यानी तेरी मेरी मैं तू राग द्वेष उस देश में है ही, और जिसके लिए है तो वो उस देश की प्राप्ति कर नहीं सकते। किराणों नाय हमारे प्रकार का मेरी कोई प्रकार का राग देश, मैं गुरु तू चेला कुछ नहीं, न गुरु है न चेला। वहां तो सिर्फ महाराज फरमाते हैं आत्म चेतन ब्रह्म होकर के और परमात्मा सत्स्वरूप परमात्मा में मिल जाए, जैसे समुद्र में कूद जाके समा करके लहरों का आनंद, फिर वो निकल के कहते क्या मैं समा गई, नहीं, किनारे रहती है जितने पछाड़े खाती रहती, जितने वो उछलती रहती है, कपड़ों में लपट जाती है, कादों में लपट जाती है, किनारे पछाड़े खाती रहती है, और जो बूंद बीचों बीच जाके मिल जाती है वो केवल पद में जो मिल जाती है वो वापिस आकर के कुछ नहीं, न पछाड़े खाती है, न राग द्वेष मेरी तेरी बात विवाद कुछ नहीं, बस उस आनंद आनंद में लीन। तो नग्न पाप पसारा माए कहूं कुछ नाए, अनो जब नैवांजल की जरूरत रहती है, न भूख प्यास रहती है, स्वयं प्रकाश देश मैं महाराज तो इच्छा का संग कुछ, न पाप पुण्य का पसारा, न शुभ शुभ का पसारा, न करनी कर्म का पसारा, कुछ नहीं। वहां तो एक अद्भुत ऐसा है, ऐसा अद्भुत लखाया नहीं में राम तुझो नहीं, ऐसा अद्भुत अनुभव होता है नहीं में राम, बस दूसरा कोई नहीं, बस राम यानी बस धुनी रचना कर, और आत्मा धुनी है, वो धुनी धुनी में समाये। आत्मा भी एक शब्द है और शब्द रूप में देख होता है, शब्दा में ऐसी साधना जो सदगुरु की करते हैं, यही कभी साहब ने कहा तो शब्द साधना कीजिए रे भाई, शब्द साधना कीजिए, जिन शब्द सो नेंचर पट्टे सोई शब्द सुर रट लीजिए। जिस शब्द से नेंचर पट्ट होता है वही शब्द की साधना भी करना, श्वास प्रश्वास में क्यों शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है, शब्दासु शब्द ठहराओ, शब्द ही गुरु है, जो नियंचर निज नाम है, जो केवल ज्ञान है, जो विधि है, ये गुरु है, नियंचर नाम है, और आत्मा शिष्य ये भी शब्द है। और शब्दासु जितने भी ये ग्रंथ में चरण है, इन शब्दासु तेरे वो नेंचर की परख कर समझ कर ले तो महाराज फरमाते शब्द शब्द में मिल, वही एक रूप, आत्मा भी एक शब्द धुन है और परमात्मा भी एक धुन। नेंचर जो है वो सत्य परमात्मा है, आत्मा भी सत्य है, सत्य सत्य में नहीं, फिर मैं ही राम दूजो नहीं, अबे सुख राम पलट्या जीव मिला सत राम सनेपी जी। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं जब इस आत्मा का जीवपना मिट जाता है
पंच तत्व से मोहतक लिंग शरीर से त्रिय ताप से पाठ्यों विशेष से जब अलग होती है तब इसका जीवपना मिलता है। यानी इच्छा शक्ति से अलग, इच्छा शक्ति के साथ जब तक जीव बनेगी या माया के पद में आएगी, माया का रूप धारण करेगी, पहले भी वही से आई तो फिर आ जाए। जीवपना मिटाना है तो इन चारों से आत्मा को अलग करो। इसके लिए ये साथों साथ राम नाम ब्रह्म के नाम की वेद के सहित भक्ति करोगे तो ये मिटेगी, नहीं तो ये मिटने वाली। राम रस पी करके और सप्तराम में जाकर के मिल, राम राम रस पी हुआ उस सांस में राम राम रस पी करके और फिर मैं सत्य परमात्मा में जाके मिली हूँ, ऐसा सद्गुरुदेव बताते हैं। ऐसा इचरज, ऐसा अद्भुत खेल तब होता है। ये इचरज है, अद्भुत खेल है। इसको कहने से विश्वास करता है, कहने से कोई मानता नहीं और कहने से धारण भी नहीं करता। ये तो उसके कई जन्मों की पुण्यवानी प्रकट होती है। पूरे तो प्रीत पिछाण के मेरे घर आओ, मैं दुखिया तुम बायरा मोए दरस दिखा। पूरा प्रीत पिछाण करके और हे सृजनहार मेरे घर आओ और ऐसी भक्ति प्रदान करो पूरा प्रीति समझ करके। मैं दुखी हूँ, बार बार जन्मती हूँ, मरती हूँ और आप दुख सुख से अलग हो, तो हे परमात्मा आप ही मेरे को दुख सुख से अलग कर सकते। ऐसी जो बेल धारण की है, नरदे मिली है, ये बार बार मिलने वाली नहीं, ये सोच लो नहीं मिलने वाली। ये नरदे अगर चली गई बिना भक्ति के तो 43 लाख 20,000 बरस तक, 4 युग तक तेरे को भटकना पड़ेगा ये आत्मा, तब जाके फिर नरदे मिलेगी। और फिर ये इचरज खेल तेरे पास में भक्ति का नहीं मिलेगा तो फिर अभी नरदे है। ऐसा केवल ज्ञान का समय है, भगवत इसी सब जागृत होने का गुण प्रकट होगा। तो इस भगवत बीसी में नालो झरना झरना, इस झरने में नाव और शीतलता धारण करो। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो संत ये क्या इचरज भारी, हम लोक में संत विराजे वहाँ सुरत लिव मारी। संत दे क्या इचरज भारी, हम लोक में संत विराजे वहाँ सुरत लिव मारी। संता देखा अचरज भारी। संतों से महाराज बीमारी है, वैसे जगत से ज्ञानियों से। ये आत्मा अगर तेरे को संत बनना है तो इसकी समझ कर ले। तो भारतीय इचरज है ये परमात्मा में मिलने का, इसको देख ले। मैंने देखा है और उस देश में मिला हूं और मेरी आत्मा संत हुई है, तो तेरी भी संत बन जाएगी। ये इचरज भारी है। अमर लोक में जो अनंत कोट संत जाके विराजमान हुए, वो तेरी सूरत है पहुंचने की, और वही है सूरत ऐसी पहुंचने की। ये आत्मा तो संत वृत्ति धारण कर लेगी, हंस वृत्ति बन जाएगी, तो ये भक्ति तेरे ऐसी जबरदस्त आएगी। वैरागी के साथ आत्मा वैरागी, वैरागी सगुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति है, केवल्य भक्ति। सर्वगुण भक्ति ग्रस्त की है, निर्गुण भक्ति राजा की है, और केवल्य भक्ति वैराग। तो वैरागी ही वैराग जाता है। वैरागी चद्दर उड़ा के आत्मा को वैरागी बनाता है। तो आत्मा को वैरागी केवल ज्ञान ही बना सकता है।
केवल ज्ञान की परिभाषा है श्वास प्रश्वास ब्रह्म के नाम को दारो दार रखे। जब दारो दार रखेगा ये सूरत और लीव महाराज पर सूरत शब्दों का धारण करेंगे, लीव बंद सिमरण चलेगा, लीव बंद गोल मारा करेगी, तो फिर ये नियम चढ़ा करके और आत्मा को नियंचर वैरागी है। इसके माता पिता भाई बंधु न ये कोख में आता है, न मुखारबंद पे आता है, न मन विचारों पे आता है, न प्रगति के आधार से आता है। ये तो श्वास श्वास रचना करोगे जब लेने को आत्मा को आए, तो प्रगति के आधार से कितनी ताकत कर ली, कसौटी पे चढ़ा ले प्रगति को शरीर पर ये आने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पीठ चढ़िया आकाशा कुदरत लेवदारा अष्टंग योग शांति नहीं पवना ऐसा खेल। महाराज परमात्मा जब सांस पर सांस में रचना करी तो उसके जोर से ये नेत्र चढ़ाया और फिर शंखनाल छेदन करी 6 कवड़ और 6 पीठ के बंकनाल के कवड़ छेदन करके और ऐसी संसार में कुदरत लिव था, कुदरत पड़ा, किसी के कहने से नहीं आता। ये तो इस विधि में ऐसा गुण है कि ब्रह्म वैराग से ये कैसे मुद्रा मुखार बनते प्रकट होती है लिव सिमरण से और फिर वो कैसे मुद्रा खींच के किया। ऐसा ये कुदरत का खेल है। अष्टम योग धारण करोगे तो आने वाला नहीं, संख योग से आने वाला नहीं, पवन योग से भी आने वाला नहीं। बोले श्वासा को कितने चढ़ाते रहो, कितने कसौटी पे चढ़ी, इतनी आत्मा को बोले भूखी मार, परंतु ये सबक आने, ये सबक तो कड़ी नारी किए, इसकी जागृत होने का गुण ही नहीं, किसी के कहने से नहीं आता, ज्ञानी के कहने से भी नहीं आता, ज्ञानी के प्रवचन से भी, ज्ञानी के कसौटी से भी, ज्ञानी कितना ही देखो मेरा शिष्य बन जाए मैं तेरे को आज्ञा दे दूंगी, सब कवड़ छेदन होके परमात्मा मिल जाएगा। महाराज ने लिखा बीज वेद सु जन में आव नहीं करनी के माए ज्ञान सुई कदे न करना के केवल उपदेश मांड में रहे न कोई, मांड में भी नहीं है, किसी के शरीर में नहीं, ये तो ब्रह्म वैराग से आता है और फिर ब्रह्म वैरागी लेके जाता। तो इसमें किसी प्रकार की महाराज फरमाते हैं कोई खेल नहीं, न कोई दूसरा साधन, एक ही साधन। चढ़ी गिर नारा छूटे सर धारा कर सकल ज्ञान कर दे क्या सत्य सबद शून्य। कितनी सुबह सुबह करना करूं, मंत्र मंत्रादि कितने साधन कर लो पवन कितने ज्ञानी बन के ज्ञान पढ़ लो, हरगिज भी आ गया ये सबसे ज्यादा ये तो उनकी द्वंद चढ़ती है करके नियंत्रण धारा ब्रह्मांड में छूट करके और बजर पोल खोल करके बाहर। इसके अलावा जितने भी साधन है बजर पोल खोल नहीं सकते, बजर पोल पे अटका दरवाजे अटक करके वापिस बादल बीज बिना इंद्र गाजे लोक के माई खट राग छती सुनारी खंड खंडे कुछ। सदगुरुदेव फरमाते हैं पिंड खंड ब्रह्मांड में कितना ही अनुभव करो, कितनी सांस चढ़ाओ। महाराज फरमाते हैं बादल होंगे जब बिजली चमकेगी जब बरसात। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं सांसों सांस रटना करेगा, 3 जोड़े बनेंगे और अगलिया लिंग और चिकिया मकार मकार
सांसों सांस जो बराबर इसका गुण बैठेगा तब वो नैन चले। फिर 36 रागों से 36 रागनियों से अलग ये नैन चढ़ा करके और सबसे अलग सता समाज लगी गट मेरे त्रिकुटी संगम हुई लाखी बड़ा सुखमन ना जमे संग मिल। इसके से समाधि का गण हो जाता है। से समाधि तीनों नाड़े एक होती है में सुखमना पिला पिंगला इसका जब संगम होता है और सुखमना की 12 बजे होता है जब से समाधि का होता है। नहीं तो महाराज फरमाते हैं आने होता है। पिला पिंगला दोनों साथ रमती है और सुखमना बीच से अलग निकल करके सत्सबर के साथ में तब के सुखराम शब्द जो उड़ाए पत आवे त्रिन आया नर के वो तेरा दिल का परम है। महाराज फरमाते के शब्द जोड़ावर है ने अंचर पहुंच चुका। इसको जो पाता है वही पत्य यानी विश्वास आता है। तब तक इसकी प्राप्ति नहीं होती है जब तक विश्वास। इसकी समझ ज्ञान नेत्र के बिना आनंद शब्दा से शब्दों का गुण प्रकट होता है। 99 रूपी शब्दों को समझेगा जब वो सत्संग का समझ आएगा। बिना पाए कितना ही भले ज्ञान कर लो कितना ही दूसरों को विश्वास देते रहो अंदर से भरम खत्म होने वाला नहीं है। भरम दिल में भरम रहेगा मोक्ष होगी नहीं मोक्ष जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। आखिर में कई बड़े बड़े ज्ञानी ग्रंथ लिखने वाले अर्थ करने वाले सब आखिर में है ये भरम रहा मोक्ष जाऊंगी मेहनत गद्दी बड़ी बड़े बड़े आखिर में यही कहते इस चीज के लिए तरसते पर ऐसे संत नहीं मिले। कई जनों ने तो संत के कोई रूप रंग वर्ण क्या संत तो ये सत्य ज्ञान है केवल ज्ञान है। संत शरीरधारी संत नहीं आत्मा को केवल ज्ञान ही संत बनाएगा। आत्मा को संत बनाना है तो शरीर को बनाना है शरीर को ग्रस्त का इसको क्या संत बनाना ये समझ आएगी जब ये इचरज भारी होगा। नहीं तो ये इचरज आने वाला नहीं है। ये इचरज जब भी तेरे को समझ में आएगा कि संत किसको बनाना है। राम 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 सदगुरु जी महाराज ने धन्य